हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बिगनर्स के लिए है, जिनको कुछ भी बनाना नहीं आता। और जब हम बिल्कुल हॉस्टल से निकल के रूम में शिफ्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता बनाना, और हमारे पास सामान भी नहीं होता इतना कि हम मतलब कि उस तरह से बना सके। तो बेसिक जो खाना होता है, चावल दाल और आलू सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम कि जो ये हम बनाना सीख लें। तो हमारे पास कुकर नहीं है, एक सॉस पैन है तो उसी में हमें काम चलाना है। गैस स्टोव भी नहीं है, हम इंडक्शन पे बना रहे हैं क्योंकि गैस स्टोव के साथ गैस का कनेक्शन लेना हर समय पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम कहीं रहने जा रहे हैं तो ठीक है, हम ले लेते हैं गैस स्टोव, लेकिन जब हम सिर्फ थोड़े दिनों के लिए मतलब हॉस्टल से निकल के रूम में शिफ्ट किए, चाहे पढ़ाई हमारी पूरी हो गई है तो हम कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें बेसिक चीज़ बनाना आना चाहिए। बेसिक सामान होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा सामान जो कि हम साथ में दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो आज मैं वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिगनर्स के लिए है जिनको कुछ भी नहीं बनाना आता, एक चावल भी नहीं बना पाते हैं, और उनके पास सामान में सिर्फ एक सॉस पैन है और इंडक्शन स्टोव है। तो इंडक्शन तो मैं भी नहीं यूज़ करूँगी, मैं गैस पर ही बना के दिखाऊंगी राइस, जो कि सबको जिनको नहीं आता है वो बना सके। चलिए देखते हैं कि कैसे हम एक सॉस पैन है हमारे पास, चम्मच है एक, और इंडक्शन स्टोव है, तो हम राइस उसमें कैसे बनाएं। ये चावल लिया है मैंने, ये छोटे वाले चावल हैं और 1 कप चावल लिया है। आप भी कोई भी बर्तन ले लें, कटोरी कप जो भी आपके पास हो, और क्वांटिटी कम रखिए। पहली बार जब आप बना रहे हैं तो छोटे कटोरी या छोटे कप से बनाएं, एक बार जब पता चल जाए तब आप फिर ज़्यादा बनाएं। अब देखिए, ये सॉस पैन लिया है, हैंडल वाले सॉस पैन ले लें अगर आपके पास है तो, और उसमें ये बॉटल से मैंने 1 लीटर पानी डाला है, आपको बताने के लिए कि जो बॉटल तो सभी के पास होता है, तो आप इस तरह से एक बॉटल से पानी डालें ताकि आपको पता चल जाए कि कितना पानी लगेगा चावल बनाने में। अब आप इंडक्शन को ऑन करें, या गैस स्टोव है तो ऑन करके कम फ्लेम में चढ़ाएं ताकि हाथ ना जले आपका, क्योंकि आदत नहीं होती है तो पता नहीं चलता है। तो फ्लेम को कम रख के गैस ऑन करें और सस्पेन को उसके ऊपर रख दें, और इंडक्शन स्टोव है तो उसके ऊपर रख दें पहले और उसको ऑन कर दें, और उसका टेम्परेचर आप घटा के बढ़ा सकते हैं। तो पहले 500, 600, 700 इस तरह से टेम्परेचर रखें, और उसमें ऑप्शन दिया रहता है इंडक्शन में, मैंने इंडक्शन का डाला है वीडियो, आप उसको ज़रूर देखें जाकर अगर आपको इंडक्शन चलाना नहीं आता है तो। अब चावल को अच्छे से इस तरह से कोई भी बर्तन जो आपके पास है, बाउल कटोरा जो भी है, उसमें इस तरह से पानी डाल के उसे अच्छे से मसल के धो लें। देखिए, पानी को मैंने कवर कर दिया, लीड में इस तरह का ऊपर लगा होना चाहिए ताकि आपको पकड़ने में आसानी हो, गरम ना लगे। तो ऐसे ही लीड आप ले, सॉसपेन लीड वाला ही खरीदें। और इंडक्शन बेस्ड बर्तन जो होता है हमारे पास नहीं होता है, तो एक ही रखा है अगर आपने तो उसी पर एक पर आप बना सकते हैं। देखिए, चावल को धो दिया और अभी पानी बहुत बॉयल नहीं हुआ है, तो आप पहली बार बना रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पानी को बॉयल मत करें, और चावल इस तरह से डालें धीरे धीरे। ज़्यादा गर्म होगा तो आपको भाप लगने का डर होगा, तो इस तरह से आप पानी को धीरे धीरे डालें, पानी में चावल को धीरे धीरे डालें, और चम्मच जो लंबे वाले डंडी वाले होते हैं, स्पून, वो वाले लें ताकि आपके हाथ में भाप ना लगे। ये ध्यान रखिएगा आप, पानी का भाप बहुत तेज़ी से लगता है, इसलिए मैंने पूरा बॉयल नहीं किया पानी को, हल्का पानी गर्म हुआ है तभी मैंने इसमें चावल डाल दिया। और अब इसे हिला लें, चावल को बिल्कुल भी कवर ना करें क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं। तो ये बंद करने के बाद, लीड लगाने के बाद चावल ना ऊपर की तरफ फेंकने लगता है, तो उससे आपका जो इंडक्शन है चाहे गैस स्टोव है वो ख़राब होने का डर होगा। तो इसीलिए आप एक खुले में बनाएं। इंडक्शन का आप टेम्परेचर
300 से बढ़ा करके, अगर आपको लग रहा है 300 पर नहीं पक रहा है तो आप 500 पर कर सकते हैं। आप इंडक्शन वाली पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि इंडक्शन में कैसे टेम्परेचर कम होता है, बढ़ता है। और बीच बीच में आप इसी तरह चावल को चम्मच से चलाते रहें। देखिए अभी बहुत गर्म है, राइस पक रहा है, तो ध्यान रखिए चम्मच का हैंडल बड़ा हो तभी आप इस तरह से चलाइए, क्योंकि आदत नहीं होती है हमें तो भाप लगने का डर होता है। तो इस तरह वाले चम्मच स्पून लें जिसकी हैंडल बड़ी हो और इस तरह से हिला लें। देखिए चावल अभी पकना स्टार्ट हो गया है, इस तरह से बबूला आने लगा है उसमें, तो अभी चावल पकने लगा है। इतनी जल्दी चावल नहीं पकता है, टाइम आधा घंटा लग जाता है, फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो चावल जब पकने लगेगा तो इस तरह का वो फैलेगा। पहले थोड़ा सा था, अब देखिए ज़्यादा हो गया। 1 लीटर पानी में इतना चावल 1 कप जो डाला था मैंने। और अब चेक करेंगे कि चावल पका है कि नहीं। तो उसको चेक करने का तरीका ये है, आप एक कटोरी चाहे प्लेट कुछ भी ले लें और उसमें थोड़ा सा चावल डालें और इसे थोड़ा हल्का ठंडा होने दें। एकदम से ना पीसें क्योंकि आपके हाथ में लगेगा। अगर चावल इस तरह से पूरे पीस जाता है तो चावल पक गया है, और अगर उसमें दाना रहता है तो चावल नहीं पका है। देखिए इस तरह से पीस करके आप चेक कर लें, और अगर इसमें आपको पूरा चावल अच्छे से पीस गया तो चावल पूरा अच्छे से पक गया है। तो आप इसे मतलब कि गैस का फ्लेम चाहे इंडक्शन जो भी उसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी कड़ा लगे आपको तो चावल को और पका लीजिए। तो और पकाना है, पानी आपको इस तरह से कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी आप और 1 कप 2 कप थोड़ा थोड़ा करके डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालें। थोड़ा पानी डाल करके भी चावल जब हम पसाते हैं तो ठीक रहता है। और चावल को पसाने के लिए इस तरह का कोई एक पतीला ले लें, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से बनानी पड़ेगी। और ये हैंडल वाला छन्नी ले लें, स्टेनर, इसमें आपको आसानी से चावल छन जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी, आपको हाथ में भाप नहीं लगेगा, हाथ नहीं जलेगा। तो इस तरह से पतीला में स्टेनर को सेट कर दें ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। देखिए ये हैंडल और को मैंने हैंडल वाले स्टेनर को पतीले में इस तरह से सेट कर दिया। नीचे जहाँ भी आप बना रहे टेबल पर चाहे स्लैब पर, तो कोई भी कपड़ा आप डाल दें ताकि नीचे जो है वो भी अपना सेफ रहे। पानी गिरेगा तो कपड़े के अंदर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए चावल पक गया। तो अब आप इंडक्शन का बंद कर दें पावर, और गैस का स्टोव को इस तरह से नॉब घुमा दें तो ये बंद हो जाएगा। अब इस तरह का कोई भी टॉवल जो आपके पास है वो ले लें, थोड़ा मोटा होना चाहिए और अच्छे से पकड़ें, मतलब कि पकड़ अच्छी होनी चाहिए, स्लिप ना करे। और अगर हैंडल है आपके सस्पेन में तो आप तो भी मतलब कपड़ा रखें पकड़ के कपड़े के साथ, और स्लिप ना करे कपड़ा, ये ध्यान जरूर रखिए। तो इस तरह से देखिए ये बिना हैंडल वाला है तो इसको ऐसे पकड़ना है, आगे से नहीं पकड़ना है, पीछे की तरफ से, मतलब कि जो दिखाया मैंने उस तरफ से पकड़ना है। तो आप इस तरह से पकड़ के और अब इस पलट दें स्टेनर में, धीरे धीरे पलटें। और कपड़ा बड़ा रहेगा तो आपको भाप नहीं लगेगा, बर्तन अगर छोटा रहेगा तो आपको भाप लगेगा। इसलिए आप धीरे धीरे आराम से पकड़े, कम क्वांटिटी में बनाएं तो आपका हाथ नहीं जलेगा। और अब देखिए स्टेनर पर इस तरह से चावल आपका मार निकल जाएगा, और जो बचे हुए चावल सॉसपेन में लगे हैं चाहे पतीला में, उसको इस तरह से चम्मच से निकाल लें, या आप छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। और पकड़े रहे कपड़े से, गरम ना लगे आपको। हमें तो आदत हो जाती है बनाते बनाते, शुरू में हम भी इसी तरह बना करके सीखे हैं। तो कम क्वांटिटी में बनाइए। और इस तरह से आप देखिए चावल बन गया है, बहुत बेसिक है चावल बनाना, आप कोशिश कीजिए तो बन जाएगा। और ये सारे सामान आपके पास होना चाहिए चावल बनाने के लिए। एक स्टेनर, नीचे कोई भी बर्तन पतीला इस तरह का रखें आप, जिसमें कि आप माड़ को छान सकें। तो ये चावल बन करके तैयार है। पतीले को अभी छोड़ दें उसी तरह माड़ को, क्योंकि गर्म है, ठंडा होने दें, कोई हड़बड़ी मत करें।
हम लोग तो हटा देते हैं, लेकिन आप छोड़ दें और चावल को इस तरह से आप पलट लें खाने के लिए। उसी बर्तन में डाल लें, चाहे दूसरा बर्तन है तो उसमें पलट लें, और चावल के साथ आप जो भी दाल सब्जी जो भी खाना चाहते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने दाल नहीं आज बताया। और दाल के लिए कुकर होना चाहिए, अगर आपके पास कुकर नहीं है तो उसके लिए भी मैं दाल बताऊंगी, तो आप फिर बनाइएगा। आज आप चावल सीख लीजिए तो बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह से आप ट्राई कीजिए, और अगर इसमें कुछ भी आपको लगे कि कम है कैसे करें तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और देखिए ये माड़ अब ठंडा हो गया, तो आप इसे पकड़ के हटा सकते हैं और अपना चावल के साथ दाल चाहे सब्जी जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। आपका चावल बन करके तैयार हो गया है, और स्ट्रेनर और ये जो माड़ निकला है, स्टार्च निकला है, अब उसको हटा देंगे और उसमें पानी भर के रखेंगे, तो धोने में भी आसानी होगा। जो भी बर्तन में हम कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें पानी ज़रूर डाल दें निकालने के बाद, तो कि वो सूखे ड्राई ना हो, और उसको जब हम साफ़ करें बर्तन को तो आसानी से साफ़ हो जाए। देखिए इस तरह से चम्मच में आप दबा के देख सकते हैं चावल पूरा पक गया है, और आप इसे अब खा सकते हैं गर्मा गर्म किसी भी चीज़ के साथ, सब्जी दाल के साथ। तो ये बेसिक सी रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अब खाने के बाद आप जब इसे ठंडा हो जाए, जो बच गया तो उसे डब्बे में डाल करके स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से बेसिक सी रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। और खाने के बाद जो चावल बच जाए उसको स्टोर कर लें फ्रिज में, किसी भी डब्बे में डाल दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।